बार फिर दर्दनाक घटना घटी है भिलाई में। एक सांड ने एक बुजुर्ग को पटक दिया और पटकने से उस बुजुर्ग की। लेकिन आज के जो घटना घटने के बाद लोगों के मन में दहशत हो चुका है। हम नगर निगम से एक अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि जो घटना घटी है दोबारा ना घट सके लोगों से। ये आपसे निवेदन है कि शायद यही एक बड़ी वजह है कि इन दिनों शहर में आपके घर के आसपास, आपके गली मोहल्ले में सांड की तादाद बढ़ गई है और कभी भी उनका दिमाग भन्नाए किसी को भी नहीं छोड़ते। कई बार बहुत शांत होते हैं, सभी सांड ऐसे नहीं होते। कुछ सांड बहुत शांत होते हैं, आप उन्हें रोटी देते होगे, खिलाते होगे, पिलाते होगे। लेकिन कुछ सांड ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और उनके सामने जो भी आए उसको उठाकर पटक देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आप सबसे करना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इन दिनों सांड की तादाद अचानक से बढ़ गई है? आप जिस इलाके में जाते होंगे, जिस गली में जाते होंगे, वहाँ आपको सांड नज़र आता होगा। इससे पहले सिर्फ सड़कों पर नज़र आते थे और बाज़ार में नज़र आते थे, लेकिन अब सांड गली गली नज़र आने लगे हैं। इसके पीछे की कारण जानने की कोशिश की आपने कभी सोचा? मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ये बात करना ज़रूरी था। आप सवाल सोचिएगा। और एक बार फिर दर्दनाक घटना घटी है भिलाई में। एक सांड ने एक बुजुर्ग को पटक दिया और पटकने से उस बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड गुस्से में था, वो गली में चल रहा था, बुजुर्ग अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। पीछे से सांड आया और सांड ने उसे उठाकर पटक दिया। कैमरा में आप देख पा रहे होंगे, फुटेज सामने आए हैं इस हादसे की। और सांड इतना ज़्यादा आक्रोशित था, पटकने के बाद उसे खूंदते हुए आगे निकल गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। और ये पहली घटना नहीं है भिलाई में। इससे पहले मॉडल टाउन में भी घटना घट चुकी है। इससे पहले नगपुरा गांव में भी घटना घट चुकी है। शहर से, गांव से, सब जगह से इन दिनों यही खबर आ रही है। मृतक का नाम आपको बता देता हूँ, कृष्णा प्रसाद है। बीसी कंपनी से रिटायर्ड कर्मचारी था। कैंप 1 18 नंबर रोड की घटना है, वैशाली नगर पुलिस चौकी। ये पूरा मामला सामने आया है। कृष्णा प्रसाद अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। रात की तकरीबन 8 बजे का वक्त था और जैसे ही वो सांड आया, पीछे से उसने उठाकर पटक दिया। आसपास के लोगों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, अस्पताल लेकर भी गए, लेकिन देर हो चुकी थी। सांड की मार इतनी ज़्यादा जोर से लगी कि उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आसपास के लोगों ने, आसपास के रहवासियों ने सांड को पकड़ने के लिए इससे पहले कंप्लेन की थी। आवारा पशुओं का जमावड़ा लगातार हो रहा है, आवारा पशु लगातार बढ़ रहे हैं, सांड की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने इसकी कंप्लेन काफ़ी पहले की थी, लेकिन निगम का जो काऊ कैचर होता है वो आज तक नहीं पहुंचा। एक आदमी की जान चली गई और वहीं के रहने वाले लोगों ने इसकी कंप्लेन की थी कि भैया सांडों की तादाद बढ़ रही है, इन्हें पकड़ कर कांजी हाउस लेकर चले जाओ, यहाँ से ले चलो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आपको मैं पहले जो सवाल किया था उसका जवाब बताता हूँ। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों को देखा, समझा, तो एक चीज़ समझ आई कि इन दिनों सांड की तादाद बढ़ क्यों गई है। पहले क्या होता था, जब बछड़ा पैदा होता था तो खेती किसानी में उसे लगाया जाता था, उसे बैल बना दिया जाता था। बैल पहले सांड को इतना नहीं छोड़ते थे, सांड के लिए इतना नहीं छोड़ते थे बछड़ों को। पहले लोग बछड़े जैसा पैदा होता है, बछुआ जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, मेल कह सकते हैं, वो जब पैदा होता था तो उसे लोग बैला बनाते थे, पेयर बनाते थे, जोड़ी बनाते थे और खेती किसानी के काम में उन बैलों को लगाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, खेती किसानी का पूरा काम अब मशीनों ने ले रखा है, तो अब खेती किसानी के काम में बैल का उपयोग नहीं होता। ना नागर जोतने में उपयोग होता है, ना पानी पिलोने में उपयोग होता है, ना और किसी जोताई कार्यक्रम में, ना ही पैरा निकालने में, और ना ही धान मींजने में। किसी प्रकार का गाड़ा बैले का उपयोग नहीं होता है। तो अब गाड़ा का उपयोग नहीं होता तो बैल का उपयोग होना ही नहीं है। तो लोग अब क्या करते हैं कि बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, सब हार्वेस्टर मशीन से सब चीज़ें करा लेते हैं। लोग मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं, उससे काम करा लेते हैं। तो लोग अब ना, जो घर में बछड़ा पैदा होता है उसे बैल के रूप में नहीं यूज़ करते, उसे सांड के रूप में छोड़ देते हैं। और पहले सांड छोड़ने के लिए, गोल्लर छोड़ने के लिए एक पूजा होता था, पहले प्रोसेस होता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब अगर घर में बछड़ा पैदा हुआ तो उसे सांड के रूप में छोड़ देते थे। पहले लोग एक घर में
एक सांड छोड़ते थे बहुत पहले, मतलब बहुत लोग नहीं छोड़ते थे, बहुत लोग छोड़ते थे, पूजा पाठ होता था, त्रिशूल बनाकर छोड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि इन दिनों शहर में, आपके घर के आसपास, आपके गली मोहल्ले में सांड की तादाद बढ़ गई है और कभी भी उनका दिमाग भन्ना है, किसी को भी नहीं छोड़ते। कई बार बहुत शांत होते हैं, सभी सांड ऐसे नहीं होते, कुछ सांड बहुत शांत होते हैं, आप उन्हें रोटी देते होगे, खिलाते होगे, पिलाते होगे, लेकिन कुछ सांड ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और उनके सामने जो भी आए उसको उठाकर पटक देते हैं। ये अक्सर घटना बढ़ रही है, लगातार घटना बढ़ रही है कि सांड की वजह से सांड ने किसी को पटक दिया तो उसकी मौत हो गई। बहुत सारे पहले भी हमने स्टोरी बनाई है, आज फिर एक मौका स्टोरी बनाने को मिला। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। लेकिन सांड की तादाद बढ़ रही है, इसको लेकर कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। हमारे वार्ड 28 प्रेम नगर में आवारा पशुओं का तांडव मचा हुआ है। हम ये चाहते हैं नगर निगम के अधिकारियों से या उनके जो भी स्टाफ है, जो हमारी सूचना वहाँ तक अवगत कराया गया है कि आवेदन के माध्यम से आगे ये जो घटना घटी है और किसी के साथ ना घटे, और पब्लिक जनता में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, दहशत बना हुआ जानवरों से, आवारा पशुओं के माध्यम से, कि वो किसी और आज जो हुआ है और किसी के साथ ना हो। हम नगर निगम से निवेदन करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, मवेशियों को पकड़ने का हो या जो भी एक सुविधा होता है आपके माध्यम से उसको पूर्ण की जाए, ताकि ये कोई घटना और किसी के साथ ना घट सके। अच्छा, जो है सांड जो खत्म हुए हैं, वो कहीं जा रहे थे क्या? जी नहीं, वो वार्ड में ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं और ये घटना ऐसे और भी और पलायन कर रहे हैं। उसकी भी सूचना हमने पहले भी दी थी। अभी बीच में और भी एक घटना मुहर्रम के 7 तारीख के लगभग घट चुकी थी। 1-2 जन को और घटना कर दिया, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति नहीं थी। लेकिन आज के जो घटना घटने के बाद लोगों के मन में दहशत हो चुका है, बढ़ चुका है। हम नगर निगम से एक अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि जो घटना घटी है दोबारा ना घट सके लोगों से। ये आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ शिकंजा कसा जाए, कार्रवाई की जाए। अपना परिचय? मैं पूर्व पार्षद मनोज यादव, स्वर्गीय मनोज यादव, और छाया पार्षद अर्चना यादव के घर से मैं बिलोंग करता हूं और जनता का प्रतिनिधि भी हूं। मैं वार्ड में अभी जनता प्रतिनिधि का वर्क कर रहा हूं और मैं चाहता हूं, सबसे निवेदन करता हूं जनता से, नागरिक से, कि आप सतर्क रहें। जब तक ये नगर निगम अपना कार्य काम नहीं कर लेती, आप भी अलर्ट रहें, कभी ऐसी दुर्घटना ना घट सके। एक दूसरे को सचेत भी